जी, जी, अस्सलाम आप वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। केक। आपसे तो मैंने पूछा था, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं? क्या हैं आप? मैं अब ये इसी इसी वजह से तो यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं मैं क्या हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बात करते दीन पहले हैं। क्या थे जानने की ये कोशिश। पता है? पहले क्या हाँ, थे? पहले मैं मुसलमान था। अच्छा। मतलब जो मतलब जैसे अब माँ बाप अब जैसे क्या हो? बच्चों को अब क्या मुसलमान। हो? नहीं, अब क्या नहीं, हो? अभी अब तो पता नहीं ना। पहले पता था, अब पता नहीं, तो इल्म से जहालत का ये सफर कैसा रहा? हाँ, तो हजरत यही यही तो है कि पहले इल्म में थे तो अब कहाँ पहुंच गए? जहालत में हाँ, पहुंच गए। तो उस जहालत का नाम बताएं, क्या है अभी? सही बात। मेरा सवाल ये है कि सवाल हमारा भी एपिस्टम। है। हम्म। सवाल हमारा तो भी है। जो चीज मतलब जिसकी मैं बहुत पास हूँ वो शायद एग्नोस्टिक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, मैं ठीक है। परफेक्टली किसी पे एक जगह टिकता जिस नहीं हूँ। बंदे की आइडेंटिटी नहीं होती, वो बंदा किसी काम का नहीं होता। तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रख लें अपनी। चले, आप ये कह हम्म, रहे हैं कि आप किसी एक जगह टिकते नहीं हैं, तो वो हम्म। कितनी जगहें हैं जहां आप पहुंचे और टिक नहीं पाए? अ, मैं पहले एक बार एथिस्टिक भी तरीके से सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एथीस्ट अगर कोई एथीस्ट है तो उसके पास कोई अल्टीमेट मोरालिटी नहीं है। तो वो मतलब सही गलत तो उसे पता हो, लेकिन क्या वो उस पर अमल करेगा? मुझे नहीं लगता। तो लेकिन फिर वही बात आती है, जो थीस्ट भी हैं उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। नहीं, वो मुझे तो लगता है जितने सुनिए, भी। वो एक अलग बात है कि थीस के पास क्या है क्या नहीं है। ये एक अलग मसला है, ये आपका मसला नहीं है। मैंने आपसे ये सवाल किया, आपने कहा मैं एक जगह टिक नहीं पाता, तो आपने कहा कि मैं एथीस्ट बना था, लेकिन मैं वहां से हट गया चूंकि उनके पास मोरालिटी नहीं है। फिर और हम्म, कहाँ गए एथीस्ट बनने के बाद? मुझे लगता है ये एग्नोस्टिक साइंटिस्ट ऐसे। साइंटिस्ट? नहीं, नॉट साइंटिस्ट बट agnostic who's believing in science. एग्नोस्टिक हु बिलीव्स इन साइंस। अच्छा चले ठीक है, तो चले इसी को बात कर लेते हैं। तो क्या साइंस के पास कोई मोरालिटी है, जो कि एथीज्म के पास तो नहीं है? आपने इसीलिए एथीज्म छोड़ दिया था। साइंस में कौन सी नहीं, मोरालिटी है? साइंस के पास भी कोई मोरालिटी नहीं है, लेकिन तो अ, फिर अ, लेकिन सही तरीके से हम सोचें तो हम मोरालिटी क्या है हमें यही अभी सही तरीके से नहीं पता है। अगर ये बात है, तो फिर आप एथिस्टों को, विचारों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि इनके पास मोरालिटी नहीं है, जब मोरालिटी का ही पता नहीं है अभी? एथिस्ट तो नहीं, बेचारे बहुत ही मैं गरीब गरीब निकले, उनके मैं तो साथ एथी हमदर्दी का इजहार होना चाहिए। आपने मैं उनको भी मैं लात मार दी और मोरालिटी पता नहीं, उनको भी तो पता नहीं होगी ना। मतलब उनको अगर पता भी हो मोरालिटी क्या है, वो उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरा मतलब अमल करेंगे या नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा चलिए, ये सवाल उनकी टेंशन हुई कि वो अमल करेंगे नहीं करेंगे। आपको, आपने मोरालिटी, एथिज्म में मोरालिटी नहीं होती है, इसलिए आपने एथिज्म छोड़ दिया और आप है। साइंस में आ गए। साइंस में भी नहीं होती आप मान रहे हैं, तो आप साइंस कब छोड़ेंगे? जब मुझे कोई बेटर बिलीफ सिस्टम मिलेगा। नहीं, मोरालिटी तो पहले आप साइंस को तो छोड़े ना, क्योंकि मोरालिटी तो है नहीं, ये तो मान लिया आपने कि साइंस हम्म, मॉरल वैल्यूज को प्रमोट नहीं करती है। साइंस का मोरालिटी से कोई लेने देना नहीं है, और हम्म, आपको मॉरल वैल्यूज चाहिए, तो आप अपनी बना लें। मतलब हम खुद की तरीके से सोच सकते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म होता है या डियोंटोलॉजी होता है, लेकिन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यूटिलिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म ये आपकी बनाई हुई मोरालिटी नहीं है। सब में प्रॉब्लम्स है। आप ऐसी मोरालिटी लेकर आए जो आप बनाए, प्रॉब्लम फ्री हो, तभी तो फिर दूसरे लोग भी लेंगे और आप भी आराम से जिएंगे। प्रॉब्लम फ्री मोरालिटी इंट्रोड्यूस कीजिए दुनिया में। ये जो पहले से मौजूद है इनको नहीं लेना, सब में हम्म, प्रॉब्लम। चूंकि आपने कहा हम्म, ना भाई, थीस्ट के पास भी प्रॉब्लम है, तो भाई जब थीस्ट के पास है तो टोटलिटेरियनिज्म में भी प्रॉब्लम होगी, यूटिलिटेरियनिज्म में भी प्रॉब्लम होगी, सब जगह प्रॉब्लम होनी है। हम्म। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो थीस्ट होते हैं उनके पास एविडेंस ही नहीं होता है। अरे चलो कोई बात नहीं, उनको आप उन पर खाक डालें। आप, मैं पूछ रहा हूं, आप मॉरल वैल्यूज ऐसी दुनिया को दें जिसमें प्रॉब्लम ना हो और आप भी मुतमईन हो जाएं, लेकिन वो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए जो किसी और ने न दी हो, चूंकि उन सब में प्रॉब्लम है। क्योंकि अब हम प्रॉब्लम फ्री मॉरल वैल्यूज को तलाश कर रहे हैं, तो आर वी रेडी? मतलब हम आप प्रॉब्लम क्या सोचते हैं, मोरालिटी में क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, मोरालिटी में मुझे क्या नजर आएगी प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूँ टोटलिटेरियनिज्म में प्रॉब्लम है कि नहीं? आपको क्या लगता नहीं, है? मैंने टोटलिटेरियनिज्म नहीं, मैंने यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी बोला। अच्छा, चलें यूटिलिटेरियनिज्म, चलें ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म को जरा सा डिफाइन करें, इसी पे बात कर लें। मतलब कि जिसका रिजल्ट अच्छा होगा हम वही काम करना चाहिए। इसमें मतलब ये खुद प्रॉब्लमेटिक चीज है बहुत वेरी ज्यादा। गुड। अभी आपने खुद ही मान लिया प्रॉब्लमेटिक चीज है। अभी मैं आगे अभी उसको मैं डालने ही वाला था माइक्रोस्कोप पे, पहले ही मान लिया। लेकिन यहाँ पे हम यूटिलिटेरियनिज्म पे सिर्फ इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें भी हम अजम्पशंस हैं और बहुत जगह ये सही हमें नहीं बता पाए, इसलिए हम डियोंटोलॉजी कहते हैं जो इमैनुअल कैंट ने मतलब डिफाइन करी और इस पे अच्छा, क्या काम है किया। उसको जरा डिफाइन करें। इमैनुअल कांट ने डिओंटोलॉजी को जो डिफाइन किया वो क्या है? तो डियोंटोलॉजी है वो ये कहता है कि मतलब कुछ चीजें ऑब्जेक्टिवली इनहेरेंटली बुरी या अच्छी होती हैं। जैसे ओके, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हमें लोगों को मीन्स नहीं बनाना चाहिए कहीं भी अपने रिजल्ट के लिए। यही है मेन डियोंटोलॉजी की। क्या नहीं बनाना चाहिए? मीम्स। मीन्स मतलब कि हाँ, रास्ता नहीं बनाना चाहिए, लोगों को यूज मीम्स। नहीं करना चाहिए। ओके, लोगों को यूज नहीं करना चाहिए अपने लिए। हाँ, अपने फायदे के लिए, जहाँ पे मतलब आपका रिजल्ट सिर्फ खुद पे एक सेल्फिश पे रुक आके टिकता है। ओके, ये तो ये यहाँ ये से ये कांट को किसने इख्तियार दिया कि ये रूल बनाए? क्योंकि जो चीज आपको लग रही है कि सेल्फिश है, वो मेरे नजदीक सेल्फिश नहीं हो सकती ना। ये जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसको सेल्फिश मानूं। वैसे मुझे लगता है आप ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोरालिटी पे नहीं, मैं मतलब उस पे भाई साहब, असल एपिस्टेमोलॉजी मसला ही मोरालिटी का पे। है ना आपका, इसलिए आपने मोरालिटी से ही बात शुरू की। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांट का आपने रेफरेंस दिया, तो कांट को ये हम्म, इख्तियार किसने दिया कि वो दुनिया की मोरालिटी सेट करे और ये बताए कि नहीं, आप लोगों को मीन्स नहीं बना सकते अपने बेनिफिट के लिए, वरना ये सेल्फिशनेस है, और सेल्फिशनेस जो है वो ऑब्जेक्टिवली गलत है। तो मेरे नजदीक हो सकता है कि वो सेल्फिशनेस ना हो। मसलन मैं आपको एक हम्म, मिसाल देता हूं। इमेजिन करें कि मैं और आप, हम दोनों 1850 में टेक्सास में रहते हैं। मैं हम्म, हूं गोरा, आप हैं काले, और मैंने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? इसलिए कि मुझे खेत में एक गुलाम चाहिए था अपने खेत में काम करने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि यह तो बड़ा इमोरल एक्ट है कि आपने एक इंसान को गुलाम बना लिया। मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये सेल्फिशनेस इसलिए नहीं है कि अगर मैं अपने खेत में आपसे काम करा रहा हूं तो साथ में आपको खाना भी खिलाऊंगा, आपको कपड़े भी दूंगा। चूंकि अगर आपको मैंने आजाद कर दिया तो आपको फार्मिंग के अलावा कोई दूसरा स्किल आता नहीं है, आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, पढ़े लिखे आप नहीं हो, तो आप तो भूखे मर जाएंगे। तो आपको खाना देना है मुझे, कपड़े देने हैं मुझे, शेल्टर देना है मुझे। जब मैं ये सारी चीजें आपको दे रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है कि आप गुलाम बनकर मेरे खेत में काम क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यूटिलिटी है, फुल यूटिलिटी है। जी बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डियोंटोलॉजी पे मतलब ज्यादा मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इसमें भी खुद में अजम्पशंस हैं। हमारे पास हमें पता ही नहीं है कि क्या बिलीफ सिस्टम्स होना चाहिए हमारा, तभी तो मैं अच्छा, इस पोजीशन पे हूँ। ओके। लेकिन तो अगर मैं अगर अगर हमें पता ही नहीं है, और कांट जैसा फिलोसोफर भी अगर कोई बात करेगा तो उसमें उसमें आप 10 गलतियां निकाल सकते हैं, उसमें 10 असम्पशंस दिखा सकते हैं, उसको आप डिबंक कर सकते हैं। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि हम मॉरल वैल्यूज फिर वो ले लें जो हमने ना बनाई हो? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसी मोरल वैल्यूज लेनी चाहिए, लेकिन फिर वही आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी सुप्रीम गॉड से आ रही है आपकी ओके, मोरालिटी चूंकि आप भी। साइंस में बिलीव करते हैं, पहले आपको उस बिलीफ से निकलना पड़ेगा। चूंकि साइंस में बिलीव करने वाले को मैं जितने भी प्रूफ दूंगा वो ये कहेगा कि लेकिन वो जो सुप्रीम बीइंग है वो नजर नहीं आता। मतलब आप एम्पेरिकिज्म की बात कर रहे हैं, एम्पेरिसिज्म मतलब दिखता एम्पेरिसिज्म, नहीं है इसलिए। चूंकि आप बिल्कुल, साइंटिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि गॉड को हम साइंटिफिकली मतलब ऐसे जान नहीं सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब यूनिवर्स के बाहर वाली चीज हम कैसे यूनिवर्स के अंदर वाली नॉलेज से जाने। मैं तो ठीक ये है। पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे लगता है कि वो है सच, या आप मतलब कि आप मानते हैं या फिर आप जानते हैं कि वो है, मतलब दो मैं अलग अलग दोनों, चीज होंगी। नहीं नहीं, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि मानना जानने के बगैर तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। और हम एम्पेरिकल
या एम्पिरिसिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, यानी हम एम्पिरिसिस्ट नहीं है। आप एम्पिरिसिस्ट हैं क्यों? चूंकि आप साइंस जैसी चीज में बिलीव करते हैं, साइंस जैसी चीज में जो आज है और कल नहीं है, कल परसों कोई दूसरे अंदाज में है, उसमें आप बिलीव कर रहे हैं, तो रोजाना आपका बिलीफ चेंज हो रहा है। मसलन आप आज से 100-150 साल पहले ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन में बिलीव करते थे? ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन मतलब आप समझा नहीं मैं। ऑब्जेक्ट की बाय लोकेशन? आप तो साइंटिस्ट हैं, मतलब टेलीपोर्टेशन में ऐसे कुछ? नहीं, टेलीपोर्टेशन नहीं कह रहा हूं मैं, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल की लोकेशन बाय लोकेशन, जो कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, उसमें बिलीव करते थे आप आज से 100-125 साल पहले? मतलब कि मैं तब तक पता नहीं साइंटिस्ट तब तक आए थे या नहीं थे, मैं साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि साइंटिस्ट ने वो नजरिया पेश ही नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसमें बिलीव कैसे करेंगे? आप तो आज भी बिलीव नहीं कर रहे चूंकि आपको पता नहीं है, लेकिन चलो मैंने आपके इल्म में इजाफा किया कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल की बायोलोकेशन को क्वांटम फिजिक्स तस्लीम करता है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। आप उसको सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आज आप उसको बिलीव कर रहे हैं या कुछ साइंटिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि ये थ्योरी कल गलत साबित हो जाए, फिर इसमें बिलीव नहीं करेंगे। तो ये कैसा बिलीफ है भाई जो आज बदलता है, रोजाना बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मॉरल वैल्यूज को साइंस कभी सपोर्ट नहीं करती, और हमारा और आपका मसला मॉरलिटी है। हमें ऐसी मॉरल वैल्यूज चाहिए जो हमने ना बनाई हो, चूंकि हमारी बनाई हुई मॉरल वैल्यूज में हमेशा गलती निकल जाएगी, वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी। हमें वो मॉरल वैल्यूज चाहिए जो खुदा ने दी हो। अब आप ये कहते हैं कि खुदा को मैं साइंस से साबित करूं, जबकि साइंस खुद अपने उसूल को पर टिकी भी नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा खुदा को साइंस साबित करें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ खुदा को साबित करें। साइंस मतलब मुझे नहीं कह रहा अक्ल से साबित करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हर एक आर्ग्यूमेंट में अजम्पशंस हैं। चले, आपने कितने आर्ग्यूमेंट्स अभी तक पढ़े हैं? कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुझे बताएं क्या है। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आपको सोचना होता है ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग, मतलब जिससे ऊपर आप सोच भी ना सको। तो अगर हम यही माने कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें उस केस में अगर आप ग्रेटेस्ट कंसीवेबल मतलब ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग जो रियल में होगा वो इमेजिनरी वाले से बड़ा होगा। तो और तीसरी स्टेटमेंट होती है कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग आप जो इमेजिन करेंगे उससे बड़ा एक आप अच्छा इमेजिन कर सकते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स व्हाई गॉड एग्जिस्ट करना चाहिए। चले, मैं उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपके सामने रख देता हूं कि हम तमाम के तमाम लोग दुनिया में एक ग्रेटेस्ट या एक सुप्रीम बीइंग को इमेजिन कर सकते हैं, राइट? ये पहला प्रोपोजिशन है। Therefore, एक सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करता है। चूंकि अगर सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर जिसको हमने इमेजिन किया वो सुप्रीम बीइंग नहीं होगा। क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं और वो एग्जिस्ट ना करे तो हम सुप्रीम हुए, ना कि वो, राइट? अब आप इसमें ये प्रॉब्लम निकालेंगे कि यार इस तरह तो किसी भी चीज को इमेजिन करो तो वो एग्जिस्ट करेगी। मैं डॉलर से भरा हुआ बैग इमेजिन करूं तो उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम निकालेंगे ना आप? मेरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही केस में मतलब आप जो सोच रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सेम ही है। नहीं, आप इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है कि हम तमाम के तमाम लोग एक ग्रेटेस्ट या एक सुप्रीम बीइंग को इमेजिन कर सकते हैं, therefore he must exist। इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप वो एग्जिस्ट करे ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिकॉर्न जिसकी ब्लैक वो मान लो उसके पास ब्लैक स्ट्राइप्स हैं मतलब और लंबे लंबे पैर हैं और वो एग्जिस्ट करे, ये चीज सेंस नहीं बनाती। इसका मतलब यही चीज एग्जिस्टेंस आपके नजदीक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं, आप किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसे एग्जिस्टेंस घुसा के उसे डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा ना कि एग्जिस्टेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डाल सकते, तो एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एग्जिस्टेंस को आप ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट में मतलब ऐसे नहीं डाल सकते, मतलब वो एक ऐसे हम मतलब वो एग्जिस्ट करती है किसी भी चीज में, आप ऐसे उसको एक ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा दोनों चीज में, रियल हो या इमेजिनरी दोनों ही। एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है?
मतलब एग्जिस्टेंस वैसे कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते इस किसी भी उसमें। व्हाट डू यू मीन ऐसे? व्हाट डू यू मीन ऐसे का क्या मतलब है? ऐसे कैसे? जैसे कि आप कुछ, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया ना, जैसे एक यूनिकॉर्न जो एग्जिस्ट करे, या ओके, फिर एक तो यूनिकॉर्न को सारी दुनिया मिलकर सुप्रीम बीइंग तो नहीं मान रही ना। वही मैंने हाँ आपको बताया कि डॉलर से भरा हुआ बैग आपने इमेजिन किया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने पहले ही मिसाल दे दी, आप डॉलर बैग को रिप्लेस कर देंगे यूनिकॉर्न से। तो यूनिकॉर्न है, क्या उसको ऑब्जेक्टिवली सारी दुनिया पहले दिन से लेकर आज तक सुप्रीम बीइंग तस्वुर करती आई है? नहीं, तो मतलब वो मानते ही नहीं है ना उसमें। भाई ऑब्जेक्टिवली सारी दुनिया यूनिकॉर्न को सुप्रीम बीइंग मानती आई है या नहीं? तो मान लीजिए अगर मानती आती तो वो सच हो जाती। तो सुप्रीम बीइंग, तो अगर यूनिकॉर्न को सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली सुप्रीम बीइंग मानती आती तो यूनिकॉर्न होता, सुप्रीम बीइंग होता। लेकिन सही में अब सुप्रीम बीइंग यूनिकॉर्न को कोई नहीं मानता। इवन जो यूनिकॉर्न को इमेजिन करते हैं वो भी नहीं मानते। तो जब उसको वो सुप्रीम बीइंग मानते ही नहीं है और एक यूनिकॉर्न को एक इमेजिनरी चीज मान रहे हैं, तो वो इमेजिन ही तो करेगी ना, वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम बीइंग की, और सुप्रीम बीइंग को सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली जब इमेजिन करती है तो सुप्रीम बीइंग ही करती है, पॉसिबल बीइंग नहीं करती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमेजिन करती है तो इसलिए सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती है। एक बात बताएं, क्या पूरी दुनिया किसी एक सुप्रीम बीइंग को हटा दीजिए, कोई ऐसी चीज मुझे बताएं कि पूरी दुनिया शुरू से लेकर आखिर तक अक्रॉस हिस्ट्री एंड टाइम किसी चीज को इमेजिन करे, सुप्रीम बीइंग को हटा दीजिए, अभी कोई ऐसी चीज है आपके नजदीक? इमेजिन करें हम्म, मतलब सबने उसे इमेजिन किया है कभी ना कभी, ऐसे कुछ कह रहे आपने उसको कभी ना कभी इमेजिन किया है। हैं। शायद जो उन्होंने चीज देख रखी है, मतलब जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, वो ऐसी मतलब। हाँ, वो जो देख रखी है वो तो देख ही रखी है, सबने पहाड़ देख रखे हैं, सबने पहाड़ इमेजिन किया, उसकी बात नहीं हो रही है। शायद ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे पता नहीं, अगर ऐसी आपको चीज है ही नहीं, ऐसी चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम बीइंग है। सारी दुनिया, मतलब हत्ता के आप भी जो अभी सुप्रीम बीइंग को नहीं मानते या शक में है ना, उसको इमेजिन करके ही तो शक में आए हैं, या वैसे ही आ गए थे? नहीं, इमेजिन करके शक में आया। अच्छा, जो एथीस्ट सुप्रीम बीइंग का इंकार करता है वो इमेजिन करके ही तो इंकार करता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जो मानता है वो तो इमेजिन करके मानता है। तो जो शक में है वो भी इमेजिन करता है, जो इंकार करता है वो भी इमेजिन करता है, जो इकरार करता है वो भी इमेजिन करता है। तीन ही तो कैटेगरीज हुई ना, चौथी तो कोई कैटेगरी है नहीं। यहां तक के जो आइडल वर्शिपिंग कर रहा है वो भी सुप्रीम बीइंग मान रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से लेकर आज तक और कयामत तक जितने भी इंसान है सारे के सारे सुप्रीम बीइंग का को इमेजिन करेंगे। अगर वो सुप्रीम बीइंग मौजूद ना हो तो फिर वो सुप्रीम नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम होंगे क्योंकि हम तो मौजूद है। और ये जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुप्रीम बीइंग का होना जरूरी है। तो अब आप देखें, आपने एक आर्ग्यूमेंट मुझे दिया, उसमें जो प्रॉब्लम थी मैंने आपकी उस प्रॉब्लम का हल निकाला। आप उसको तस्लीम करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन जो हमें सुनने वाले हैं, मुझे मालूम है कि एक बड़ी तादाद में ठंडे दिल से अगर गौर करेंगे तो उसको तस्लीम करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने जो बोला कि अगर सुप्रीम बीइंग अगर सब सुप्रीम नहीं होगा तो हम सुप्रीम होंगे, ये कोई सेंस नहीं बना था। क्योंकि इसलिए अगर एक सुन लीजिए, इसलिए कि अगर वो सुप्रीम बीइंग मौजूद ना हो तो हम इसलिए सुप्रीम होंगे क्योंकि हम मौजूद हैं। हमारे पास वजूद होगा, उसके पास वजूद नहीं होगा। हमारे पास एक एडिशनल क्वालिटी होगी, उसके पास नहीं होगी। और ये एडिशनल क्वालिटी वो है जो तमाम की तमाम क्वालिटीज की जड़ है। कोई भी चीज काली गोरी अच्छी बुरी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के मौजूद ना हो। तो अब मुझे बताएं, सुप्रीम का मतलब क्या है? हमसे सुपीरियर। सुप्रीम का मतलब क्या है? हर एक चीज से सुपीरियर। तो हर एक चीज से सुपीरियर होने के लिए एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है। अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ना सुपीरियर हो सकता है, ना कोई चीज इंफीरियर हो सकती, ना अच्छी हो सकती, ना बुरी हो सकती, ना राइट हो सकती, ना लेफ्ट हो सकती, ना काली हो सकती, ना गोरी हो सकती।
जी। तो कि हम सब लोग इमेजिन करने लगे कि एक परफेक्ट आइलैंड हो, या परफेक्ट करके आपने दिखा जो दे। बोला था। पहले दिन से लेकर कयामत तक के तमाम इंसानों का एक मुत्तफिक होना जरूरी है उस मोस्ट परफेक्ट आइलैंड के इमेजिनेशन पर। करके दिखा दे। नहीं है। आपने अब बोला ना, आपने जैसे ही बोला एक परफेक्ट आइलैंड का, तो इस वक्त हमें 1824 लोग सुन रहे हैं, तो 1824 लोगों ने एक परफेक्ट आइलैंड को इमेजिन किया होगा, लेकिन दुनिया में 1824 लोग नहीं रहते हैं। लेकिन दुनिया में सब लोग वही गॉड को थोड़ी इमेजिन करते हैं जो आप कह रहे हैं। वो एक अलग मसला है कि उस गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स में इख्तलाफ हो गया, लेकिन जिस गॉड को भी वो इमेजिन करते हैं वो सुप्रीम है। जिस गॉड को भी वो इमेजिन करते हैं वो इंफीरियर नहीं है, वो सुप्रीम है। तो मतलब गॉड ऑल पावरफुल और ऑल गुड जरूरी नहीं है, सही? मतलब कि ऑल गुड हो नहीं, सकता है। वो सारे के सारे जितने भी इस गॉड को सुप्रीम बीइंग तस्वुर मानते हैं, वो ऑल पावरफुल भी मानते हैं और इसी तरीके से ऑल नोइंग भी मानते हैं। हाँ, आगे चलकर इख्तलाफ होता है कि भाई वो जो ऑल पावरफुल या ऑल नोइंग गॉड है, वो किसी इंसान की शक्ल में, अवतार की शक्ल में, जीसस की शक्ल में इस दुनिया में आएगा या वो पैगंबर भेजेगा, ये एक अलग सेकेंडरी इशू हो गया। लेकिन प्राइमरीली पूरी इंसानियत जो खुदा में यकीन रखती है, वो उस खुदा में यकीन रखती है जो ऑल पावरफुल हो, ऑल नोइंग हो, सुप्रीम हो। तो आप मतलब इसलिए गॉड को मानते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की वजह से? नहीं, हम तो बगैर दलील के मानते हैं भाई, हम तो बगैर दलील के मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक दलील दिया, आपने कहा मुझे कलाम कॉस्मोलॉजिकल में मसला है, आपने कहा मुझे ऑन्टोलॉजिकल में, चलो ऑन्टोलॉजिकल बात कर लेते हैं। अब आपने ऑन्टोलॉजिकल की प्रॉब्लम दिखाई, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप माने न माने वो अलग बात है। तो आपको कलाम कॉस्मोलॉजिकल भी प्रॉब्लम फ्री लगता है? बिल्कुल, उसमें भी। लेकिन अभी जो टाइम बहुत हो गया तो किसी और मौके पर बात करेंगे। एक ही दलील अगर आपके पास एक दलील भी आ जाए और वो दलील बेगुबार हो, उससे मसला हल हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, एग्नोस्टिक बने हुए रहना चाहिए। एथीस्ट आप बने नहीं चुके, एथीस्टों को तो आप पहले ही बुरा कह चुके। आपने कहा थीस्ट के पास दलील नहीं है, तो दलील भी आ गई। और साइंसी दलील होना जरूरी नहीं है, चूंकि आप खुद ही मान चुके कि नहीं मुझे साइंसी दलील नहीं चाहिए, अकली दलील भी चलेगी, अकली दलील आ गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आप क्या समझाना चाह रहे हैं? वो आ गई? नहीं, समझ में आ गई आपको, क्योंकि हमारे कॉलर्स को समझ में आ गई, सॉरी सुनने वालों को, लिसनर्स को समझ में आ गई, तो कॉलर को समझ में ना आए जिससे बात हो रही है, ये कैसे हो सकता है? वो आप ना माने, और अगर समझ में ना आए तो इस हिस्से को दोबारा देखिएगा, इसको रिवाइंड कीजिएगा, इसको दोबारा गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना पड़े, लेकिन आएगी जरूर समझ में। बहुत ही आसान अंदाज में, बिल्कुल वाज़ेह तौर से बता दिया गया। फिर इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू अगली मर्तबा करेंगे। जी।